नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है तृप्ता। तृप्ता एक महान महिला थी। उन्होंने गुरु नानक देव जैसे महामानव को जन्म दिया था। अगर नानक नहीं होते तो हम भी नहीं होते, और अगर तृप्ता नहीं होती तो नानक भी नहीं होते। तृप्ता ने ही भारत की संस्कृति को बचा लिया था और भारत की सभ्यता को उन्होंने ही बचाया था। क्योंकि जब औरंगजेब ने ये ठान लिया था कि वो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर डालेगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने ही उसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। अगर वो तलवार नहीं उठाते तो आज ना तो योग को करने वाले होते, ना ही वेदों को मानने वाले होते, ना ही महावीर को मानने वाले होते, ना ही बुद्ध को मानने वाले होते। चारों तरफ औरंगजेब का अत्याचार और आतंकवाद ही होता। इसलिए तृप्ता को याद करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता लिख रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बहुत ही महानतम माता थी तृप्ता। एक महामानव थी, मर्यादा प्रेमी तृप्ता। उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने सबका जीवन ही बदल दिया। उन्होंने एक आंदोलन को उत्पन्न किया जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया। अगर तृप्ता नहीं होती तो नानक नहीं होते, अगर तृप्ता नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तृप्ता की जय हो जिन्होंने सत्य को फैलाया। तृप्ता अमर रहे जिन्होंने ज्ञान को फैलाया। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा बहुत ही महानतम व्यक्ति थे और बहुत ही वीर व्यक्ति थे। उन्होंने तलवार का सही उपयोग किया। उनकी तलवार अत्याचार के विरुद्ध ही उठती थी। उन्होंने कभी भी मानवता को नाश करने के लिए अपनी तलवार नहीं उठाई थी। उन्होंने अपनी तलवार भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उठाई थी। इसलिए उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैंने ये कविता लिखी है। अब मैं आपके समक्ष ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। महानतम वीर था हरि सिंह नलवा, श्रेष्ठतम मनुष्य था हरि सिंह नलवा। उसकी तलवार मानवता की रक्षक थी। उसकी तलवार दिव्य जीवन की रक्षक थी। उनकी तलवार जहाँ पर पड़ती थी वहाँ अत्याचारी की हिम्मत टूट जाती थी। युद्ध से मनुष्य कभी नहीं बच सकता है। युद्ध को मनुष्य को सदा ही जीतना है। उनका युद्ध भारत का रक्षक था। उनका युद्ध प्रकाश का रक्षक था। उनके युद्ध ने भारत को बचाया था। उनके युद्ध ने गौरव को बचाया था। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह भी बहुत ही वीर व्यक्ति थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का जो युद्ध का मनोविज्ञान था उसको बहुत ढंग से उपयोग किया था। युद्ध के मनोविज्ञान का यही अर्थ है, कभी भी इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें नष्ट कर दे। भारत में अहिंसा परमो धर्म की भावना थी और इसी वजह से भारत पराधीन हो गया। भारत के लोगों की दयालुता और सहनशीलता का लाभ उठाकर तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत के लोगों पर अकथनीय अत्याचार किए। गुरु गोविंद सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे भारत के इतिहास में, वो ऐसे पहले संत थे जिन्होंने युद्ध को सही अर्थों में समझा। उन्होंने महसूस किया युद्ध से मनुष्य कभी बच नहीं सकता है। इसलिए कभी भी तलवार को नहीं छोड़ना है।
तुम्हारी तलवार हमेशा वहीं उठनी चाहिए जहाँ पर अत्याचार को बढ़ावा मिले। इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। इस कविता का शीर्षक है रंजीत सिंह। ऐसा राजा था रंजीत सिंह जिसकी तलवार आग उगलती थी। ऐसा वीर था रंजीत सिंह जिसके वार से ज्वाला निकलती थी। उसके नाम से कांप जाते थे दुष्ट और आक्रमणकारी। उसके हमले से डर जाते थे महान मानवता के अत्याचारी। उसके महान राज में सब सुखी थे। उसके महान राज में सब आगे थे। उसके महान राज में सब कुछ था। उसके महान राज में हर सुख था। उसकी तलवार ने भारत को बचा लिया। उसकी तलवार ने जीवन को बचा लिया। उसकी तलवार ने सबको जगा दिया। उसकी तलवार ने सबको उठा दिया। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस भारत के एक महान ऋषि थे और अथर्ववेद के मूल रचनाकार भी थे। उनकी याद में ही मैंने ये कविता लिखी है। अब मैं आपके समक्ष ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। महान ऋषि थे अथर्वांगिरस, महान व्यक्ति थे अथर्वांगिरस। उन्होंने महानतम कार्य किया। उन्होंने श्रेष्ठतम कार्य किया। उन्होंने जीवन का निर्माण किया। उन्होंने प्राणों का निर्माण किया। उन्होंने आशा का निर्माण किया। उन्होंने सांसों का निर्माण किया। उन्होंने फूलों का निर्माण किया। उन्होंने लहरों का निर्माण किया। उन्होंने ओशों का निर्माण किया। उन्होंने वादन का निर्माण किया। उन्होंने कंपन का निर्माण किया। उन्होंने धुनों का निर्माण किया। उन्होंने मधुरता का निर्माण किया। उन्होंने अमरता का निर्माण किया। उन्होंने प्रसन्नता का निर्माण किया। उन्होंने निर्मल भाषा का निर्माण किया। उन्होंने उड़ान का निर्माण किया। उन्होंने झरनों का निर्माण किया। इस तरह मित्रों मेरी कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे गांव की बकरियां। ग्रामीण जीवन में पशुपालन बहुत ही उपयोगी होता है और इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गया था। वहाँ मैंने बकरियों को देखा था और इसीलिए इन बकरियों को देखकर मैंने कविता लिखी थी। अब मैं आपके समक्ष अपनी ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह शाम खेतों में चलती हैं मेरे गांव की बकरियां, इसलिए खूब सारा दूध देती हैं मेरे गांव की बकरियां। सबको अपना समझती हैं मेरे गांव की बकरियां। हर भेदभाव मिटाती हैं मेरे गांव की बकरियां। किसानों के लिए वरदान है मेरे गांव की बकरियां। मेरे गांव का जीवन है मेरे गांव की बकरियां। श्रेष्ठ विकास की पहचान है मेरे गांव की बकरियां। ग्रामीण जीवन का सम्मान है मेरे गांव की बकरियां। प्रकृति का दिव्य उपहार है मेरे गांव की बकरियां। कृषि का भव्य श्रृंगार है मेरे गांव की बकरियां। प्रकृति से सदा प्रेम सिखाती हैं मेरे गांव की बकरियां। प्रकृति को अपने पास बुलाती हैं मेरे गांव की बकरियां। इसलिए मित्रों मेरी ये कविताएं समाप्त होती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।